तेलुगु देशम और बीजेपी मुत्तहिद होकर मुफाहमत करके इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मुझे पूरा भरोसा अल्लाह की जात पर कि इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह अपने फजल करम से इन तमाम जालिमों पर हमको गलबा अता करेगा। मगर हमारा भी काम यह है कि हम मुत्तहिद रहे और इन दुश्मनों की साजिश को समझें। इनके जहन को अगर आपको समझना है तो देखिए, ऐवान असेंबली में आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से बहस हो रही है कि आंध्र प्रदेश को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्या आंध्रा रहेगा या तेलंगाना रहेगा। तो इन तमाम तेलुगु देशम के लीडरों की तरफ से क्या बयान आता है, किसके ऊपर तनकीद की जाती है? अरे मीर उस्मान अली खान के ऊपर तनकीद की जाती है। इस शख्स का इंतकाल होकर एक लंबा अरसा गुजर चुका, 50 साल से जायद का अरसा, 55 साल का अरसा हो चुका, मगर आज भी वो जहन क्या है कि चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि निजाम दौरे हुकूमत की 200 साल हुकूमत में वो तरक्की नहीं हुई जो 9 साल के मेरे दौरे इख्तिदार में हुई। बता रहा क्या है चंद्रबाबू नायडू? नफरत का इजहार कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का इजहार कर रहा है उन तमाम कामों के ऊपर जो सल्तनत आसिफिया ने किया। यकीनन हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमको फख्र है कि हमारे मुल्क ने पार्लिमानी जमहूरियत को अख्तियार किया। मगर ये कौन सी बात है कि हमारे जो साबिक़ हुक्मरान है तुम इनको गाली देते? चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारी पार्टी में विजयनगरम के रॉयल फैमिली के एक एमएलए अशोक गजपति राजू है। क्या तुम्हारा मानना भी यही है कि विजयनगरम के अशोक गजपति राजू के आबा अजदाद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी लूटा और तुमने वहां पर तरक्की करवाई? अगर वो बात सही है तो खुलकर कहो विजयनगरम के बारे में। अगर तुम ये बात कह रहे हो सल्तनत आसिफिया के हुक्मरानों के बारे में, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको। बुब्बली के वहां पर भी रॉयल फैमिली थी, वहां पर भी वहां के एक बादशाह थे, तो कहो बुब्बली के बादशाह के खिलाफ कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ निजाम दखन को निशाना बनाना, जबकि वो शख्स आज जिंदा नहीं है। हम पार्लिमानी जमहूरियत में है, अवाम के पास ताकत है। यकीनन निजाम की जो हुकूमत थी वो फ्यूडल सिस्टम था, ये जमहूरी निजाम है। मगर नायडू की जहन के कासी क्या है? चंद्रबाबू नायडू आरएसएस की जहन के कासी कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू की जबान से अल्फाज जो निकल रहे हैं वो संघ परिवार के जहर और तमाम नफरत के अल्फाज निकल रहे हैं। कैसा ये पागल शख्स है जो कहता है कि 200 साल की हुकूमत में जो काम नहीं हुआ वो मैंने 9 साल में काम किया। बताओ नायडू, हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि 9 साल में तुमने क्या काम किया? 9 साल में तुमने शहर हैदराबाद को क्या दिया? 9 साल में तुमने पुराने शहर में क्या तरक्की करवाई? 9 साल में तुमने क्या ड्रेनेज लाइन डलवाई? 9 साल में क्या तुमने पीने के पानी का इंतजाम किया? अरे बताओ, हमारे पास एक एक चीज है। तुम्हारी जो हुकूमत में क्या किया गया? हाईटेक सिटी आई, मगर आज भी हाईटेक सिटी में ड्रेनेज लाइन नहीं है। हाईटेक सिटी को बनाया गया, अतराफ व अकनाफ में किसकी जमीनों का खरीदा गया? कौन है कि तुम्हारी हुकूमत पॉलिसी लेती थी और तुम्हारे पार्टी के चाहने वाले वो तमाम के तमाम तुम्हारी कम्युनिटी के लोग जमीना खरीदे? कौन है जय बहरी का मुरली मोहन, क्या वहां पर जमीन नहीं खरीदी? तुम्हारे ऐलान के बाद अरे तुम ऐसे फैसले लिए, किसको फायदा हुआ? तुम आज कहते हो कि 9 साल में तुमने काम किया, तो बताओ तुमने आईएमजी कंपनी को कितने एकड़ जमीन क्यों दी? अरे फुकट में तुमने जमीन दे दी, 4 आने के बंदर के लिए 12 आने की रस्सी तुमने खरीद कर दी। बताओ नायडू, क्या तुम्हारे दौर इख्तिदार में तमाम काम नहीं हुए? नेकलेस रोड की तुम बात करते, आज नेकलेस रोड तुम बनाए, जब कभी बारिश होती उस रोड पर पानी आ जाता, उस रोड पर पानी आ जाता। नेकलेस रोड तुमने बनाई, मगर मदरसा मख्ते में आज भी गरीब परेशान है, उसके पास एक तुम ब्रिज नहीं डाल सके, वो सुकड़ के रह गया इलाका। निकलना है तो ट्रेन जाने के बाद निकलना है, मगर ये इस तरह के तुमने काम किए। अगर वाकई में तुमने काम किया नायडू, तो मुझे ये तो बताओ कि 2 बार तुमने इलेक्शन क्यों हार गए? कैसे तुम इलेक्शन हार गए?
2 बार इलेक्शन हार गए चंद्रबाबू नायडू। फिर क्या वजह है कि तुम्हारा ऐलान करना कि निजाम ने जो काम नहीं किया 200 साल में मैंने 9 साल में किया। अरे चंद्रबाबू नायडू इतना झूठ मत बोलो, तुम अपने ससुरे को झूठ बोल के धोखा दिए मगर आवाम को नहीं दे सकते, तुम आवाम को नहीं दे सकते। आज अब हैदराबाद की आवाम, आज मुसलमान, आज जो सेकुलर जहन रखने वाला हमारा हिंदू भाई है, हमारा दलित भाई ये पूछना चाहता है तुमसे, बताओ निजाम दक्कन ने किशन प्रसाद को वजीर आजम बनाया, तुम्हारे पास कौन सा मुसलमान वजीर था? बताओ कौन सा वजीर तुम्हारे पास था? निजाम दक्कन की हुकूमत थी तो मंदिरों को जमीन दी गई, मंदिरों को पैसे दिए गए। बताओ तुम्हारे दौर इख्तिदार में क्या हुआ? 9 साल में, 9 साल में नायडू तुमने 5 साल बीजेपी का साथ दिया। और उस वक्त तुमने साथ दिया, कब दिया साथ? तुम जब गुजरात जल रहा था, जब गुजरात की सरजमीन को मासूम मुसलमानों के खून से लाल किया जा रहा था, जब इशरत जहां का वहां पर जब एहसान जाफरी का कत्ल हुआ आप तायीद कर रहे थे। नरोडा पाटिया की रोड को जलाया गया आप तायीद कर रहे थे। यहां पर हैदराबाद में अजीज और आजम का इनकाउंटर हुआ, साईं बाबा मंदिर के झूठे इल्जाम में इन मासूम बच्चों को ले जाकर गोली मार दी गई। एक को पल के पास मारा गया, एक को करीमनगर के पास मारा गया। नायडू क्या तुमको याद नहीं है? मैं और मुमताज खान ने जाकर तुमसे कहा था, अरे कम से कम एक बच्चा तुम्हारी कस्टडी में है। उपल में तुमने एक बच्चे को गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया, एक बच्चा तुम्हारी कस्टडी में था। मुमताज खान हाथ फैलाए उसके सामने कि चंद्रबाबू नायडू वो बच्चे को छोड़ दो, तुम्हारी पुलिस कस्टडी में है। तो तुमने मुस्कुराकर मुझसे कहा था कि नहीं नहीं मेरे कस्टडी में नहीं है। और उसके 1 घंटे के बाद मालूम हुआ कि करीमनगर के पास उसको गोली मारकर फेंक दिया गया दहशतगर्द के नाम पर। क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है? क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है नायडू? क्या पैम्फलेट का केस हुआ, कितने लोगों को तुमने झूठे इल्जाम में डाला? क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है? आज तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, इस तरह की बात मत करो। तुमको नफरत अगर है मुसलमानों से नायडू तो कह दो कि हाँ मुझे मुसलमानों से नफरत है, मगर निजाम हमसे दुश्मनी निकालने के लिए निजाम दक्कन को गाली देना, मुसलमानों से नफरत दिखाने के लिए निजाम दक्कन को गाली देना, ये कौन सी सियासत तुम कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतना दम कम नहीं है कि तुम खुलकर कह दो कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है? मैं आज नरेंद्र मोदी के साथ जा रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के मकबूलियत का सहारा लूंगा, मुझे सेकुलरिज्म की परवाह नहीं है। अरे यही शख्स जब 2004 में इलेक्शन हार गया, 2004 में इलेक्शन हार गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद्रबाबू नायडू पर नक्सलाइट्स ने हमला किया था, हमला किया था। नायडू याद होगा तुमको, तुम्हारी गाड़ी 30 फीट हवा में उड़कर नीचे गिरी और तुम्हारा हाथ टूट गया था। हम जाकर तुमसे मिले असेंबली में, तुम्हारे सेक्रेटेरिएट में जाकर मुलाकात की। तुम्हारे हाथ में पट्टा था, दर्द था। हमने जाकर पूछा कैसी तबीयत है आपकी, कैसी तबीयत है आपकी? तो नायडू ने कहा कि हाँ मैं बाल बच गया। हमने कहा अच्छा हुआ आप बच गए, अच्छा हुआ आप बच गए। मगर ये तो बताओ कि जब नक्सलाइट ने तुम पर हमला किया चंद्रबाबू नायडू, तो तुमने नक्सलाइट्स के खिलाफ क्या क्या कहा? तुमने नक्सलाइट्स के खिलाफ क्या क्या कहा? मगर जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारी गाड़ी हवा में गई तो तुमको तकलीफ महसूस हुई। जब हमारी मां और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था, जब उनके कपड़े उतारकर हवा में फेंक रहे थे ये आरएसएस संघ परिवार के लोग, तो क्या जब तुम में गैरत नहीं जागी? क्या जब तुम में गैरत नहीं जागी? उस वक्त जाकर हमने नायडू को कहा था, और नायडू ने कहा था, मुझसे अच्छी तरह याद है कि मैं असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा जलसा कर रहे हैं आप, हम भी बेचैनी से इंतजार करेंगे उसका। तो कहा वो क्यों? मैंने कहा कि इख्तिदार तुम्हारे पास से जा रहा है, इख्तिदार तुम्हारे पास से जा रहा है। बड़ा बीजेपी का साथ लेकर चले थे, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर इलेक्शन लड़े 2004 में। 180 अराकीन असेंबली नायडू के पास थे,
2004 का नतीजा आया तो 45 पे आ गए, 45 पे आ गए। उसके बाद मिलकर कहा था पार्लियामेंट में तुमने मुझसे कि असदुद्दीन ओवैसी मैं बीजेपी को छोड़ दिया हूं, क्या अभी भी आप मेरा साथ नहीं देंगे? तो मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू साहब आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ऐसे आदमी हैं कि हर आधे घंटे को आप नहीं बात करते। हमारे पास उर्दू में हम बोलते कि घड़ी में ताशा घड़ी में माशा, ये तुम्हारा हाल है कि तुम आधे घंटे में बात पलट जाती। आज क्या कर रहे हैं? आज मोदी के बाजू जाकर बैठ गए, तो मोदी के बाजू बैठे तो मीर उस्मान अली खान को गाली देना, मोदी का हाथ पकड़ के उठाए तो कहना कि 9 साल में मैंने बहुत कुछ किया। अरे तुमने 9 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया 9 साल में। तुमने कहां किया बताओ? हैदराबाद में। अरे हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ा, हुकूमतों से टकराया और मजबूर किया उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को, मरूम चीफ मिनिस्टर को, और ओल्ड सिटी के ड्रेनेज लाइन के पैकेज का ऐलान करवाया। हम लड़े और तुमने भी बहुत कोशिश की थी, तुमने बहुत मुकाबला किया। 2004 में भी मुकाबला किया, 2009 में भी मुकाबला किया हमसे। ये तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ, ये तमाम तेलुगु देशम एक साथ, और पोलिंग आई तो बीजेपी उनके साथ, तमाम के तमाम मिलके बोले कि नहीं अब हम मनम वकटी, अब शेरवानी को हराने का वक्त आ गया। इस तरह के बातें की गई, मगर अल्लाह का फजल करम हुआ, तेलुगु देशम को शिकस्त हुई, तेलुगु देशम को शिकस्त हुई। मुझे अफसोस होता है कि जहां जो तेलुगु देशम में नाम निहाद मुसलमान बैठे हुए हैं, अरे क्या तुम्हारी गीरत नहीं जागती? क्या हो गया तुम्हारी अहमियत को? क्यों खामोश बैठे हो तुम? अरे जिस शहर में तुम रहते हो, जिस शहर का तुम पानी पीते हो, क्या वो सल्तनत आसिफिया की देन नहीं है? क्या गंडीपेट हिमायत सागर किसने बनाया? किसने शहर को बनाया? अरे शर्म करो तेलुगु देशम वालों, जिस बिल्डिंग में खड़े होकर तुम हमको गाली दे रहे, अरे वो बिल्डिंग में तो निजाम ने बनाई, क्या तुम्हारे नाना ने बनाई? किसने बनाई बिल्डिंग वो? और फिर ये बोलना बार बार कि हैदराबाद में कुछ नहीं था, हम बनाए, हम तरक्की करवाए। अरे हैदराबाद में बहुत कुछ था, हैदराबाद में बहुत कुछ है, इसीलिए तुम यहां के मर रहे, यहां कुछ है बोल के आ रहे। अगर कचरे का गुड़ होता तो कचरे के गुड़ के पास कोई नहीं आता। अरे ये वो सरजमीन है जहां से कोहिनूर का हीरा निकला था, तुम इसीलिए तो यहां पर आ रहे हो, इसीलिए तो तुम यहां पर आ रहे हो। मगर तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने फिरका परस्ती के मजाहरे किए, तुमने फिरका परस्ती के मजाहरे किए। आज तेलुगु देशम के सदर का ये बयान कि 9 साल में मैंने किया, वो निजाम ने नहीं किया। अरे जरा तारीख का मुताला करो नायडू, तुमको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसी एक आदमी को बिठाओ और उससे पूछो कि तारीख का क्या दर्स है, तारीख में क्या लिखा हुआ है। आज तेलुगु देशम आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और नायडू का इरादा ये है कि मोदी का जो बाजा बज रहा है इसमें मैं भी ढोल लेके नाचूंगा तो मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू याद रखो, भैंस के आगे सब नाचते हैं, मगर भैंस के आगे नाचने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तुम सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुमने मुसलमानों से, सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों से माफी चाहिए थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर आज तुम फिर वही उस मोदी का हाथ पकड़ रहे हो। वो मोदी जिसके नाक के नीचे 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वो मोदी जो गुजरात की डेवलपमेंट की बात करता। मगर नायडू मैं तुमको आज कह रहा हूं कि अहमदाबाद में एक इलाका है जुहापुरा, जो इसी तरह मुस्लिम इलाका है, वहां पर जाकर देखो, वहां पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई लाइट का बराबर इंतजाम नहीं है, खुले मोहरियां हैं, उन मोहरियों में सुअर फिरते हैं, वहां पर कोई स्कूल नहीं है, अगर 1-2 स्कूल हैं तो बैठने को फर्नीचर नहीं है। क्या वो जुहापुरा तुम्हारी तरक्की डेवलपमेंट की बात करते हैं? कौन सी पॉलिसी है मोदी के पास?